दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए वेक्टर ए का मॉड है, ध्यान सुना, वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मॉड इंटू वेक्टर ए, कमा वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मॉड इंटू सेम क्वेश्चन हो रहा है। यहाँ समझना ध्यान से। सवाल है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर मतलब धनात्मक शून्य से बड़े, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मॉड इंटू वेक्टर बी और वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मॉड वेक्टर ए पर क्या है लंब। सेम चीज है, लंब कहने के लिए कह रहा है ना, मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जब भी लंबवत शब्द आए, ये कह दे कि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो आप लोग उसका अदिश गुणन याद करिएगा। शून्य आ गया तो लंबवत है, अन्यथा यहाँ पर भी ये एक सदिश का निर्माण कर रहा है और एक सदिश का निर्माण, इसका अदिश गुणन करा लो। अगर शून्य आ गया तो ये लंबवत है और शून्य नहीं आया तो लंबवत नहीं है। फिर समझ लीजिए, यहाँ पर आपको दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए गए हैं जो शून्येतर है, मतलब क्या है, धनात्मक है, शून्य से बड़े हैं, ठीक है। और एक और चीज इसके साथ जोड़ा हुआ है, ध्यान दो कि बाबू इतना जो है, ये जो सदिश है इस सदिश पर क्या है, लंब। तो लंब होना अगर हमें दर्शाना है तो हम ये देखेंगे कि इसका अदिश गुणन 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ गया तो लंब है, अन्यथा लंब नहीं है। तो क्या ज्ञात करेंगे आप लोग, अदिश गुणन। क्या ज्ञात करेंगे, पहले हम एक चीज क्लियर कर ले, मॉड वेक्टर ए को ही ए कहा जाता है और मॉड वेक्टर बी को बी। ऐसा मैं इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखने में आसानी होगा। तो वेक्टर ए का जो मॉड होगा उसको क्या लिखा जा सकता है, ए, और वेक्टर बी का जो मॉड होगा ये क्या आ सकता है, क्लियर है। अब हम रख के इसको सॉल्व करें। मॉड वेक्टर ए को ए इंटू वेक्टर बी प्लस ये हो जाएगा बी इंटू वेक्टर ए का डॉट ज्ञात कर रहा है ना, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस बी इंटू वेक्टर ए। बाबू को माइनस ना होगा, देखिए माइनस आ गया। इसका अदिश गुणन ज्ञात कर रहा है। एक और बात का ध्यान रखेंगे, सुनो ध्यान से, एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि अदिश गुणन में पढ़ाए थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर होता है। क्या पढ़ाए थे आप लोग को, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर होता है मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी जो होगा वह बराबर होगा मॉड वेक्टर बी के होल स्क्वायर। क्या मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर। सही हूँ, हटा दिया इसको। अब देखिए ये सॉल्व करें। दूसरा, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसका भी ख्याल रखिए। तो यहाँ पे समझो, अगर हम इसका इससे गुणा कराएंगे तब देखो, अदिश घटक का गुणा अदिश से होगा और सदिश घटक का गुणा सदिश से। जैसे ए का गुणा ए से हुआ तो क्या आ गया, ए से, लेकिन बी का गुणा बी से कराएंगे तो यहाँ बीच में क्या लगा है, डॉट, तो ये होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। समझ में आया आप लोग को। अब देखो, ए वेक्टर बी का गुणा इससे कर रहा हूं तो माइनस तो होगा ही, ए का गुणा बी से हुआ तो ए बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर इसका गुणा इससे प्लस बी का गुणा ए से तो बी ए, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, और वेक्टर ए का गुणा बी से तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये देखो प्लस और माइनस माइनस, ये b का गुणा b से तो b स्क्वायर और वेक्टर a का गुणा वेक्टर a से तो वेक्टर a डॉट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर b डॉट वेक्टर a वेक्टर a डॉट वेक्टर b के क्या होता है, बराबर, क्योंकि सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो जाहिर सी बात है कि इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, सेम है। और सुनो, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर अभी पढ़ाए हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर होगा, जिसको हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस
ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर वेक्टर ए और वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं हो जा रहा है, और इससे कट गया, क्या आ गया? 0। चूंकि इन दोनों का अदिश गुणन शून्य है, अतः हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए का मॉड इनटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मॉड इनटू वेक्टर ए लंबवत होगा वेक्टर ए के मॉड इनटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी के मॉड इनटू वेक्टर ए। कोई दिक्कत? कर लीजिए।